अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इंट्रोडक्शन टू एनिमल डाइवर्सिटी का टॉपिक नंबर 5, 6 और 7 को कवर करेंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक्स में क्या क्या आएगा हम इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जी हम देखते हैं कि पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, इसमें यूनिसेलुलर जो सिंगल सेल पर मुश्तमिल है। ठीक है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। उसके बाद इसमें दो इंपॉर्टेंट टर्म्स आएंगी, सिमेट्री और एसिमेट्री। ठीक है, सिमेट्री वो होती है जिनके अंदर कोई स्पेसिफिक सेंट्रल पॉइंट होता है, एसिमेट्री जिनके अंदर कोई सेंट्रल पॉइंट नहीं होता। उसके बाद हम सिमेट्री की अगर टाइप्स देखें तो टाइप्स इसमें 2 टाइप हैं। ठीक है, एक रेडियल सिमेट्री है और एक बायलैटरल सिमेट्री है। जो रेडियल सिमेट्री है उसमें हम देखते हैं कि एक सेंट्रल पॉइंट होता है। ठीक है, जिसे हम मिरर इमेजेस में कट करते हैं इक्वल हाफ में। उसके बाद बायलैटरल सिमेट्री आती है तो इसमें 2 हाफ में हम डिवाइड करते हैं ऑर्गेनिज्म को, अपर और लोअर। ठीक है, तो जैसे कि ये प्लेन एरिया है तो इसको हम 2 हाफ्स में जो है वो ईजीली कट कर सकते हैं बायलैटरली। ठीक है, यानी कि 2 हाफ्स में, अपर पोर्शन और लोअर पोर्शन में। ठीक हो गया। अब इनकी हम करैक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इनकी जो बायलैटरल सिमेट्री वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं ये एक्टिव होते हैं, क्रॉलिंग करते हैं, ये मूव करते हैं। ठीक है, मूविंग करते हैं क्रॉलिंग के थ्रू। ठीक है, रेंगते हैं। उसके बाद स्विमिंग एनिमल्स होते हैं, ज़्यादातर तैरने वाले होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो डाई का मतलब है 2। ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर 2 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक हो गया, 2 जर्म लेयर्स इनमें प्रेजेंट होंगी। नंबर फर्स्ट पे है जी एक्टोडर्म, सेकंड है जी एंडोडर्म। ठीक है, तो एक्टोडर्म जो है 2 जर्म लेयर्स हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। एक्टोडर्म एपिडर्मिस को बनाएगी और एंडोडर्म जो है वो लाइंस करेगी, द लाइंस द गैस्ट्रोडर्मिस, यानी कि गैस्ट्रोडर्मिस को कवर करेगी ये। ठीक है, तो अब इसमें 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स, बल्कि 3 इसमें टर्म्स आती हैं, एपिडर्मिस, गैस्ट्रोडर्मिस और मेसोग्लिया। मेसोग्लिया क्या होता है? एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस के दरमियान में जो फ्लूइड होता है उसको हम बोलते हैं मेसोग्लिया। जो लिक्विड पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं मेसोग्लिया। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन में कि एक एपिडर्मिस होती है, दूसरी गैस्ट्रोडर्मी, तीसरी उनमें मेसोग्लिया होता है। ठीक है, उसके बाद हम ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन में 3 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, एक एक्टोडर्म, यहाँ पे हमने सिर्फ एक्टोडर्म, ऊपर डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन में हमने सिर्फ एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बारे में पढ़ा। ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेयर्स हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। उसके बाद जी हम ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन क्या है? जिसके अंदर 3 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। इनकी भी नेक्स्ट 3 टाइप्स हैं, एसिलोमेट, सूडोसिलोमेट और सिलोमेट्स। ठीक हो गया। अब सिलोमेट्स, ए का मतलब है विदाउट। ठीक है, सिलोमेट्स मतलब सिलोम, इनके अंदर सिलोम बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं होती। सूडो का मतलब है फॉल्स। ठीक है, इनके अंदर फॉल्स बॉडी कैविटी है। और सिलोमेट की ट्रू सिलोमेट होते हैं, इनके अंदर सिलोम प्रेजेंट होती है। अब हम सिलोमेट के बारे में अगर बात करें तो सिलोमेट्स में कौन कौन से फाइलम आते हैं? तो इसमें प्लेटियलमंथीस आता है, निमर्टिया आता है, गैस्ट्रोट्राइका आता है। ठीक है, अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कि ये बायलैटरल सिमेट्री होती है इनमें। ठीक है, इनके अंदर मेसोडर्म प्रेजेंट होती है और ट्रू मेसोडर्म प्रेजेंट होती है, कोई बॉडी कैविटी नहीं होती। सिलोमेट मतलब विदाउट सिलोम है। ठीक हो गया। उसके बाद इनमें ये जो है डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं, इनके ऊपर नीचे से चपटे होते हैं, बिल्कुल इनकी बॉडी चपटी होती है, जैसे कि फ्लैटवर्म है। और ये सारे पैरासिटिक होते हैं। इसकी एग्जांपल में ट्रिबुलेरियंस आते हैं। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल में हम इसके फ्लैटवर्म प्लेनेरिया के बारे में बात करते हैं। तो प्लेनेरिया का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है कि इसकी बॉडी जो है वो बिल्कुल फ्लैटेंड होती है, डॉर्सोवेंट्रली, यानी कि डॉर्सोवेंट्रली का मतलब है कि ऊपर नीचे से बिल्कुल इनकी बॉडी फ्लैट होगी, चपटे की तरह चिपटी हुई होगी। ठीक है, कोई उभार नहीं होगा, चिपटी बॉडी होगी इनकी और बिल्कुल फ्लैट होगी। इसी वजह से हम इनको जो है वो फ्लैट वर्म्स कहते हैं। ठीक हो गया। तो ये थी सिलोमेट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद नेक्स्ट हम जो है वो सूडोसिलोमेट्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। सूडोसिलोमेट्स क्या होते हैं एक्चुअली?
सूडोसिलोमेट ऐसे होते हैं जिनके अंदर फॉल्स बॉडी कैविटी होती है। सूडो का मतलब भी होता है फॉल्स, सिलोमेट यानी कि सिलोम। सिलोम प्रेजेंट होती है लेकिन वो ट्रू सिलोम नहीं होती, वो फॉल्स होती है। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें तो ये बायलेटरल ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। कंप्लीट गट होती है इनके अंदर। ये इनकी कंप्लीट गट क्या मतलब है कि वो माउथ टू एनस जो है वो कंप्लीट गट होती है। उसके बाद टू कैविटीज़ होती हैं, एक गट की कैविटी होती है, दूसरी सूडोसील होती है। इनके फॉल्स जो बॉडी कैविटी होती है उसे हम बोलते हैं सूडोसील, ठीक है। तो इनके अंदर टू कैविटीज़ होती हैं। ट्रू सिलोम की नहीं प्रेजेंट होती इनमें, लैग ट्रू सिलोम। उसके बाद इनकी बॉडी वॉल जो है उसमें एपिडर्मिस ने सराउंड किया होता है सूडोसील को। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं सिलोमेट्स के बारे में। सिलोमेट की ट्रू सिलोम इनके अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। इनमें एक पेरिटोनियम होती है, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है इनके अंदर, इंपॉर्टेंट टर्म है पेरिटोनियम। पेरिटोनियम क्या होती है? एक ऐसी शीट होती है जिसने लाइन किया होता है बॉडी वॉल को बिल्कुल कवर किया होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इनमें टिश्यूज़ आते हैं, तो इनके अंदर टिश्यूज़ भी आ गए हैं सिलोमेट्स के अंदर। और टिश्यू कहाँ से आते हैं? वो मीजोडर्मली अराइव्ड हैं, क्योंकि इनके अंदर सिलोमेट्स हैं, ठीक है। तो इनके अंदर ट्रिप्लोब्लास्टिक है, 3 जर्म लेयर्स है, यानी कि मीजोडर्म भी है। तो मीजोडर्म जो है डर्म से स्पेशल टाइप के टिश्यूज़ जो है वो इवॉल्व होंगे या अराइव होंगे। उसके बाद इसी एग्जाम्पल में आते हैं मोलस्क, आर्थ्रोपोड और इकानोडर्मेटा।